अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ वाफी एनर्जी लिमिटेड, जिसका पहले नाम हमारे पास शेल पाकिस्तान था, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जिसकी सिंबल एसएनजीपी है, एंग्रो फर्टिलाइजर, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और दी सरल कंपनी लिमिटेड का जो एनालिसिस है वो शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये अभी जो है शेयर किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये शेयर किस तरह परफॉर्म करेंगे, और अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं या फिर जो है आप लोग इन शेयर्स के अंदर जो आने वाले दिनों में काम करने का जो प्लान कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको आप अपना के इन शेयर्स के अंदर जो है अपना प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा। तो जो है हमारी लास्ट लास्ट वीडियो जो इन शेयर के ऊपर आई थी वो 11 दिन पहले थी। तो इस वीडियो की ड्यूरेशन थी आधे घंटे के लगभग। ये वीडियो थी चैनल के ऊपर मौजूद है। तो वहां पे मैंने कुछ लेवल जो वो डिस्कस किए थे और बताया गया था कि जब ये लेवल आएंगे तो हम ये करेंगे, ये आएंगे तो हम ये करेंगे। तो आज हम जो 11 दिन के बाद दोबारा से इन शेयर्स को देखेंगे और देखेंगे कि आया जो है वो लेवल्स आए हैं या नहीं आए। तो अभी हम जब वो देखते हैं तो जो पहला शेयर है हमारे पास इन शेयर्स में से वो है हमारे पास वाफी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड। इसका चार्ट जो है वो मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया हुआ है। तो ये जो आपको बताया जाता है कि 1 डे के ऊपर जब डिस्कशन की जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा, तो इसकी जो है समझे कि काफी सिग्निफिकेंस है, यानी इंपॉर्टेंस है काफी ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये बताया जा रहा है कि इस शेयर की डिस्कशन 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर की जाएगी या की जा रही है, तो इसमें जो आपको लेवल्स बताए जाएंगे या टारगेट्स वगैरह जो बताए जाएंगे, उन टारगेट्स को, उन लेवल्स को अचीव करने में ये जो शेयर है ये 2 वीक से लेकर 2 मंथ का जो वो टाइम फ्रेम ले सकता है। तो फिर जो वो लेवल्स बताए जाएंगे, चाहे वो बाइंग के हों चाहे वो सेलिंग के हों, तो उन लेवल्स के ऊपर काम उन्हीं लोगों ने करना है जो कि स्विंग ट्रेड करते हैं और जिनका होल्डिंग पीरियड या जो जिनकी ट्रेड की ड्यूरेशन जो है वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ की होती है। तो इंट्राडे वाले हजरात जो हैं वो कोशिश करें कि जब एनालिसिस 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट करके किया जाए, तो उन उस लेवल की उस एनालिसिस के ऊपर जो लेवल शेयर किए जाते हैं, तो इंट्राडे के हजरात जो हैं वो उन लेवल्स को फॉलो करें। और जिन लोगों का होल्डिंग पीरियड 2 वीक से लेकर 2 मंथ का है, तो वो लोग उन लेवल्स को फॉलो करेंगे जो लेवल्स 1 डे के टाइम फ्रेम के एनालिसिस के ऊपर जो वो शेयर किए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो अब हम जो वो चार्ट के ऊपर जो शेयर की डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये जो शेयर है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि शेयर जो है वो आप नहीं समझे कि डायरेक्शन जो है वो सेट करने की कोशिश कर रहा है। अभी उस शेयर के पास कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। तो ये समझे कि एक अंधे बैल की तरह जो है वो किसी भी डायरेक्शन में दौड़ सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है और जो है वो नीचे की तरफ भी जो है वो आ सकता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने जब शेयर की एक जब कंसोलिडेशन जोन में शेयर चला जाता है, तो वहां हमने वहां पे उस शेयर की एक स्ट्रांग सपोर्ट को फाइंड करना होता है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है। और बेटर ये होता है कि जब शेयर कंसोलिडेशन जोन में हो, तो जब वो अपनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, तो फिर हमने जो उस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी होती है। तो हम अगर इस शेयर के अंदर बात करें स्ट्रांग रेजिस्टेंस की, तो वो है हमारे पास लेवल एग्जैक्टली 200 रुपए का लेवल। तो अगर तो आप और जो दूसरा लेवल जो हमने फाइंड करना होता है स्ट्रांग सपोर्ट का, तो वो है हमारे पास इस शेयर के पास 166 का, 166 रुपए का इसके पास स्ट्रांग सपोर्ट कह लें या सपोर्ट कह लें, जो कि इसके पास जो है वो लेवल बन रहा है। ठीक है। तो अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी है, तो आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो अगर तो ये शेयर आने वाले दिनों में 200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप जो इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जाएंगे। 200 रुपए के लगभग 200 रुपए के ऊपर जब ये क्लोजिंग देके सस्टेन करेगा, तो 200 रुपए के बाद आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे, तो उसके बाद जो है शेयर के अंदर मल्टीपल टारगेट होंगे, जहां पे फर्स्ट टारगेट जो है वो 210 का, सेकंड टारगेट तकरीबन 225 का, और जो फाइनल टारगेट इसने रिसेंट टाइम में ऑल टाइम हाई बनाया तकरीबन 250 रुपए का, ये शेयर के पास जो है फाइनल टारगेट होगा। बट जितनी देर तक जो है ये शेयर इस 200 के लेवल के ऊपर जो है ये ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता, तो ये जो आपको मैंने 3 टारगेट्स बताए ये आपने अपने जेन में लाने भी नहीं है और ना ही ये वैलिड है जब तक ये शेयर जो 200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन नहीं करता। तो जो दूसरा है लेवल वो है हमारे पास कि हम शेयर की जो स्ट्रांग सपोर्ट को फाइंड कर लें, तो वो है इस शेयर के पास 166 रुपए की। तो क्या अगर ये शेयर 166 रुपए के ऊपर आए, तो हम इसमें बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है।
अगर तो ये शेयर जो है ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर होता है, जैसा कि अगर यहाँ पे हम देखें तो ये प्रीवियसली अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर शेयर जो है सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, या जैसे कि 150 के पास इसके पास सपोर्ट थी, तो यहाँ पे इसमें बाइंग हम कर सकते थे, कोई ऐसा जो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे जो है शेयर अगर हम देखें तो प्रीवियसली ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और यहाँ पे जो है ये ट्रेंड रिवर्स करने की जो है ये ट्राई कर रहा है। तो वहां पे जब वो समझे कि सपोर्ट के ऊपर जो बाइंग करना वो बहुत ज्यादा जो है वो रिस्की हो सकता है। तो हमारा जो काम होता है ना, सिर्फ ये नहीं कि हमने बाइंग करके ट्रेड ही करनी है, हमारा जो मेन फोकस होता है, जो समझे कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, तो वो तो समझे प्रॉफिट की तरफ तो वो जाते ही जाते हैं, उनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट ही होता है। बट प्रॉफिट के साथ वो 50% वेटेज जो है अपनी जो स्ट्रेटजी होती है उसमें रिस्क मिनिमाइज करने के ऊपर भी जब वो देते हैं। तो 165 रुपए के ऊपर, 166 रुपए के ऊपर में भी ये शेयर टच करे, और यहाँ से जो है शेयर ऊपर की तरफ जब वो जा सकते हैं, इजीली जा सकता है अगर मार्केट का मोमेंटम जो है वो अपसाइड के ऊपर जब स्ट्रांग होता है। बट जिस तरह की ट्रेंड की सिचुएशन है शेयर के अंदर, तो ये इजीली शेयर जो है ये सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है, और जो है कोशिश कर सकता है कि दोबारा से ये शेयर जो नीचे आए, और 125-26 रुपए के लगभग, जहाँ पे जो 9 मई को इसने जो डिप मारा था, तो यहाँ तक भी जो ये शेयर नीचे की तरफ आ सकता है। तो उस सिनेरियो के अंदर इस शेयर के अंदर सपोर्ट के ऊपर बाइंग करने के बावजूद भी इस शेयर के अंदर जो है 20 से 25% का जो लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको ये मैंने बता दिया कि 166 रुपए के ऊपर स्ट्रांग सपोर्ट तो है, यहाँ से शेयर पे पोटेंशियल भी है कि ये ऊपर उठे, और जो है अपने इन्वेस्टर को जो है ये ऊपर दोबारा रेजिस्टेंस जो कि 200 तक है यहाँ तक जाए, तो ये 20% का गेन जो है वो दे सकता है। बट अगर ये इसको ब्रेक कर गया, तो ये भी मैंने आपको बताया कि ये 25% तक जो है वो लॉस भी करवा सकता है। तो यहाँ पे समझे कि जो जो गेम है ना वो 50-50% हो गई है। तो हम 50-50 वाले सिनेरियो में काम नहीं करते, हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा जो है ना समझे कि जो रिस्क है वो 50% से जो वो कम आ जाए, जितना कम होए उतना ही वो बेस्ट होता है। 30-40% तक आ जाए तो ठीक है, हम जब उसको समझे कि गुजारा कर लेते हैं उसके ऊपर। बट आइडियल जो हमारे लिए होता है वो ये होता है कि 66% तक जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो, और 33% तक जो है वो एक्सपेक्टेड लॉस हो। तो यानी अगर आप ट्रेड में प्रॉफिट करें, तो जैसा कि यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं 166 रुपए के ऊपर, तो यहाँ पे जो गेन है वो 20% का मिल सकता है, बट लॉस जो है वो 25% का हो सकता है। बट अगर स्पोर्ट के ऊपर बाइंग करने के ऊपर लॉस हमारा जो है वो समझिए कि 25% का एक्सपेक्टेड होता, और गेन जो है हमें 50% का होता, तो फिर हमने इस स्पोर्ट के ऊपर भी जो मैं आपको कह देता कि आप जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं, कि यहाँ पे अगर हमारा जो समझे कि ट्रेड चल गई, तो जो इसमें गेन मिलेगा, तो वो हमारा गेन जो है वो जो एक्सपेक्टेड लॉस है उससे जो वो बहुत ही ज्यादा है। तो फिर जो है ये समझे कि ये थोड़ा सा अब कम्प्लेक्स होता जा रहा है, ये रिस्क मैनेजमेंट की चीजें हैं, तो जिनका ये बेसिक कंसेप्ट नहीं है, तो उनको जो है ये कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, तो वो समझे कि बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये हम चीजें आप छोड़ देते हैं। तो बाइंग अगर आपने शेयर के अंदर जो वो करनी है, तो वेट करें कि ये शेयर जो है वो 200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करें, तो फिर आपको मैंने टारगेट अपसाइड के ऊपर बता दिए कि कहाँ तक जो है ये शेयर अपसाइड पे जा सकता है। तो इंशाल्लाह जब फ्यूचर में ये ब्रेकआउट करेगा, तो जब प्रॉपर फॉर्मेशन बना के ब्रेकआउट करेगा, तो जो लेवल बाइंग रेंज होगी और जो टारगेट्स होंगे सब अपसाइड के ऊपर, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो शेयर कर दिए जाएंगे। तो उसको मिस ना करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर जब लेवल्स इस शेयर के जो शेयर किए जाएं, तो वो आपसे मिस ना हो। तो वाफी और ये शेयर जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है, तो वो जो है इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस 174 का रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये शेयर इसको ब्रेक करता है, जो ये फिर नीचे इजीली 166 165 166 तक जो है वो चला जाएगा। तो इसलिए जो है शॉर्ट टर्म में जो है आप इसका स्टॉप लॉस जो है वो 174 का जो इस शेयर के अंदर जो है वो रख सकते हैं। तो बाकी बाइंग न्यू बाइंग के लिए आपको मैंने बेस्ट लेवल बता दिया कि किन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर जो रिस्क जो है वो बिल्कुल मिनिमम होगा। तो वाफी एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास स्वी नॉर्दर्न गैस पाइप लिमिटेड। तो एसएनजीपी को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो एसएनजीपी के अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर यानी जो इसका मेजर ट्रेंड है, ये शेयर अभी तक जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर है। तो क्या हम इस शेयर के अंदर जो बाइंग कर लें? नहीं, अभी हम बाइंग इसमें नहीं करेंगे। जब भी शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो हमने उस शेयर के अंदर जो वो दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक होती है कि आप बाय ऑन डिप करें, और दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें।
तो अब हम इस शेयर के अंदर इसकी जो डिप है उसको भी फाइंड कर लेते हैं और इसके अंदर जो ब्रेकआउट का लेवल है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो इस शेयर को अगर हम देखें तो ये शेयर जो है एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जब कंसोलिडेट कर रहा है, तो जिस फॉर्मेशन की जो सपोर्ट है इसके पास, यानी जो डिप है वो है इसके पास 105 रुपए का लेवल। यहाँ पे ये 2 दफा इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, आप 2 दफा कर चुका है, आप थर्ड टाइम भी यहाँ पे भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो वो जो है इस शेयर के पास वो है 123 रुपए और 50 पैसे की। तो करंटली ये शेयर जो है ये 121 रुपए और 42 पैसे के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, तो आप इस शेयर को आप जो है वॉच लिस्ट के अंदर रखें, क्योंकि ये आपने ब्रेकआउट लेवल के बिल्कुल करीब जब आ चुका हुआ है जो कि इसकी रेजिस्टेंस है। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 124 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो है आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब वो जा सकते हैं, अगर ये 124 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करता है। तो फिर जो है इस शेयर की प्राइस जब ऊपर की तरफ जाएंगी, तो जहां पे अगर हम देखें तो शेयर का जो फर्स्ट टारगेट होगा इसका जो अभी रिसेंट टाइम में ऑल टाइम हाई बना था 130 रुपए का, ये होगा। और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन तकरीबन 140 रुपए के लगभग होंगे इस शेयर के अंदर। बट जितनी देर तक ये शेयर 124 रुपए के ऊपर जो क्लोजिंग देकर सस्टेन नहीं करता, तो ये जो 2 टारगेट अपसाइड के ऊपर आपको मैंने बताए ये आपने जहन में नहीं लाने। और वो लोग जिनके पास ये शेयर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो वो इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है 117 रुपए का रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये शेयर 117 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा, तो ये जो फिर जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है अप ट्रेंड के शेयर के अंदर, तो वो होती है कि बाय ऑन डिप करें। ये तो आपको जो मैंने लेवल अपसाइड पे बताए हैं, ये बताएं कि आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। बट अगर ये शेयर जो है 117 रुपए का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर ये शेयर जो है डिप मारेगा। तो डिप जो है शेयर के पास वो 105 रुपए के लगभग जो वो लेवल बनता है। तो फिर अगर ये 117 को ब्रेक करता है, तो फिर ये पूरी कोशिश करेगा कि एक दफा 105 के करीब तरीन आए। तो फिर अगर यहाँ पे जिनके पास पड़ा हुआ है और वो अगर इसमें से निकल जाएंगे, तो 105 रुपए के लगभग इस शेयर को जो समझे कि दोबारा जब वो इसमें एंट्री करने का उन लोगों को जब वो मौका मिल जाएगा। और फिर जब वो 105 रुपए के लगभग जब आप लोग बाइंग करेंगे, तो फिर जो है अपसाइड के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 115 रुपए के लगभग, और जो फाइनल टारगेट है ये 123 124 रुपए के लगभग होगा। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड गेन जो है वो इजिली 15 से 20% का जो वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो एंग्रो फर्टिलाइजर को हम लोग जो है वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो एंग्रो फर्टिलाइजर को अगर हम लोग चार्ट के ऊपर देखें, तो इस शेयर के अंदर जो लास्ट टाइम जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो इस शेयर ने जो यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, जिसकी इसके पास रेजिस्टेंस थी 188 रुपए की। और इन्हीं लेवल्स के ऊपर जब इसके अंदर जो वो बाइंग बनती थी, तो जब ये लेवल्स आए थे, तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ जो शेयर किए गए थे, और हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी हमने जो शेयर किए थे। तो ये 14 जुलाई का सिग्नल था, बाइंग समझे कि 190 रुपए के लगभग हमने इस शेयर के अंदर की थी, जिसका फाइनल टारगेट जो है वो 223 रुपए और 63 पैसे का था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें, तो इस शेयर ने जो वो अपना हाई लगाया है, तो वो भी जो है मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो इस शेयर ने जो हाई लगाया है वो 225 रुपए का लगाया है। 225 का हाई लगाने के बाद शेयर ने जो डिप मारी है वो 200 की लगाई है। तो यानी बिल्कुल हमने समझे कि बॉटम के ऊपर जो वो बाइंग करवाई थी अपने व्यूअर्स को और अपने प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स को, और बिल्कुल टॉप के ऊपर जब वो सेलिंग करवाई थी। तो फिर उसके जब सेलिंग करवा दी थी, तो जब बाइंग करवाई थी, तो शेयर नीचे की तरफ नहीं आया, यहाँ से ऊपर की तरफ जब वो जाना शुरू हो गया था। और जब हमने सेलिंग करवाई, तो उसके बाद शेयर जब वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो आम जो बंदे मार्केट में काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि जब बाइंग करते हैं तो शेयर नीचे गिर जाता है, जब सेलिंग करते हैं तो शेयर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो वो जब मार्केट के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे जो बैकग्राउंड जो नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है, सारी वर्किंग जो चाहिए होती है, वो उनके पास नहीं होती है। और बट जब हम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास पूरा बैकग्राउंड नॉलेज और पूरी बैकग्राउंड जब वर्किंग होती है, तो फिर ही हम जब वो बाइंग करवा रहे होते हैं, तो फिर उस वक्त इस तरह के रिजल्ट आते हैं कि जब आप बाइंग करते हैं तो शेयर ऊपर जाना शुरू कर देता है, और जब आप सेलिंग करते हैं तो उसके बाद जो है वो शेयर नीचे गिरना स्टार्ट करता है। तो ये तो समझे कि एक इसकी पास्ट था जो कि अब गुजर चुका है। तो अब नेक्स्ट शेयर के अंदर क्या किया जाए, तो आप देखें, आप लोग जो है इस शेयर को जो है वो अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो वॉच लिस्ट में आप रखने के बाद जो है आप इस शेयर अब अगर हम देखें, तो ये कोशिश शेयर कर रहा है कि ये अपने आप ट्रेंड के अंदर जाए। बट इसका जो मेजर अप ट्रेंड है वो स्टार्ट होगा जब ये 250 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करेगा। तो उससे पहले इस शेयर के अंदर जो है वो हमने जब 2 लेवल जब जेन में रख लेने हैं, तो हम इसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे अप ट्रेंड के लिहाज से ही। और जो अप ट्रेंड की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उन्हीं को हम जब वो इस शेयर के ऊपर भी जब वो लागू करेंगे। ठीक है, तो अप ट्रेंड के अंदर जो मेन स्ट्रेटजीज हमारे पास होती हैं वो 2 ही होती हैं। आइदर आप बाय ऑन डिप करें या फिर आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो इस शेयर के अंदर जो डिप है वो बन रही है 200 रुपए के लगभग।
तो 200 रुपए के लगभग अगर ये शेयर आ जाए और 200 का लेवल सस्टेन कर जाए तो फिर आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे इस शेयर के अंदर जो टारगेट है दोबारा से 220 225 रुपए के लगभग हो सकते हैं। बट बेटर यही होगा कि आप लोग जब वो वेट कर लें कि ये शेयर जब वो ब्रेकआउट करे अब 225 रुपए के लेवल का, तो अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 225 रुपए के सॉरी 225 का जो है ये ब्रेकआउट कर देगा, तो फिर इसकी प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएंगी और ऊपर की तरफ जो है शेयर के पास जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 230 रुपए के लगभग, और जो फाइनल टारगेट है वो इसका जो ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था 245 250 रुपए के लगभग रिसेंट टाइम में, तो वहां तक इसकी प्राइस जो है वो दोबारा से अपसाइड के ऊपर जो है वो जा सकती हैं। तो बट उस उन लेवल्स के लिए शर्त यह है कि ये शेयर जो है ये 225 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे और फिर ऊपर सस्टेन करे, और आप 225 रुपए के बाद इसमें बाइंग करें तो फिर आपको जो है इस तरह के अच्छे गेंस जो है शेयर के अंदर मिल जाएंगे। तो बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर 200 रुपए का रख लें, अगर ये 200 का ब्रेक करता है तो फिर जो है इसको ऐसा जो है ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है, फिर ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में भी जो है वो कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म जो है वो शेयर ना करे। तो ये जो रिस्क फैक्टर था वो भी आपको बता दिया और न्यू बाइंग के लेवल भी बता दिए और आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया है। तो एग्रो फर्टिलाइजर के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो था हमारे पास पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो पीपीएल को अगर हम लोग जो है वो चार्ट के ऊपर देखें तो जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पीपीएल को डिस्कस किया था, ये वाली वीडियो जो 11 दिन पहले बनाई थी, तो वहां पे जो डिस्कशन की थी वो ये मैंने इसकी एक रेजिस्टेंस की बात की थी। और अगर हम आप उस रेजिस्टेंस को देखें ना तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ये शेयर उस रेजिस्टेंस का जो ये ब्रेक कर चुका है। तो इस शेयर ने जो है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो आप इसको एक डॉजी सा फ्लैग कह सकते हैं जिसका इसने ब्रेकआउट किया था लास्ट वीक के अंदर। तो इसके पास रेजिस्टेंस थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम आ गया है ना। पहले आप यहाँ पे जो है जितने जो मैंने 3 शेयर डिस्कस किए हैं वाफी एनर्जी, एसएनजीपी और एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, उनको मैंने जो है 1 डे के यहाँ पे सेटिंग सेलेक्ट की हुई थी। तो उनके जो लेवल या टारगेट वगैरह जो बताए गए हैं, तो उनको अचीव करने में या वो लेवल आने में ये शेयर जो है ये समझे कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ के जो वो टाइम फ्रेम ले सकते हैं वो वाले शेयर। बट ये जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अब क्योंकि पीपीएल की डिस्कशन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर की जा रही है, तो इसके अंदर जो समझे कि जो फाइनल लेवल या टारगेट बताए जाएंगे तो उनको अचीव करने में ये शेयर जो वो एटलीस्ट 2 मंथ का टाइम ले सकता है। तो वो लोग जिनका होल्डिंग पीरियड एटलीस्ट 2 मंथ का है, तो ये जो आप इस शेयर के अंदर जो लेवल या टारगेट वगैरह बताए जाएंगे तो इनको अचीव करने में या फिर इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड वही लोग करेंगे या इन्वेस्टमेंट वही लोग करेंगे जिनका होल्डिंग पीरियड एटलीस्ट 2 मंथ का है। ये ना हो कि आप काम इंट्राडे बेसिस के ऊपर करते हो, होल्डिंग पीरियड आपका 2 दिन का हो, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आप जब वो 2 मंथ वाले शेयर पे कर लें और 2 दिन के बाद जब शेयर जो आपकी आपकी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट चले जाएं, ना कि जो एक्चुअल स्ट्रेटजी है जो एक्चुअल वर्किंग है उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, बट आपका जो माइंडसेट है उसके अगर अगेंस्ट चलेंगे तो फिर आप जो वो चाह सा जो लॉस करके बैठ जाएंगे, क्योंकि शेयर जो है वो 2 मंथ वाला है। आप इन्वेस्टमेंट उसके अंदर जो वो 2 दिन के लिए कर रहे हैं, तो गलती आप कर रहे हैं तो नुकसान भी आपका ही होगा। तो ये भी आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है और मेंटली प्रिपेयर भी आपने ही रहना है। ठीक हो गया। तो आप जो है पीपीएल के अंदर जो अगर हम देखें तो उसके पास जो रेजिस्टेंस थी वो थी 166 रुपए के लगभग। तो लास्ट वीक के अंदर जो है ये इस शेयर ने जो है ब्रेकआउट कर दिया था इस फॉर्मेशन का। तो जब इस शेयर ने जो ये ब्रेकआउट किया था, तो जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जब ये शेयर जो है ब्रेकआउट करेगा तो फ्यूचर के अंदर जो ये शेयर जो लेवल एक्सपोज करेगा अपसाइड के ऊपर, जहां तक इसकी प्राइसेस में एक्सपेक्टेशन होगी कि अपसाइड के ऊपर जाएंगी, तो आपको बताई जाएंगी कि कहां तक जाएंगे और आपको लेवल भी बताए जाएंगे बाइंग और सेलिंग के, बाइंग के लिए एग्जैक्ट लेवल भी बताए जाएंगे। तो ये समझे कि इस वीडियो के बाद जो है शेयर ने जो ये ब्रेकआउट कर दिया था, तो फिर जो है ये लास्ट वीकेंड क्लोजिंग के ऊपर, जब लास्ट वीक के अंदर जो है इसकी वीकली क्लोजिंग आई थी इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे जो है ये शेयर समझे कि अपना सिग्नल जो है जनरेट इसने बाइंग का कर दिया था। तो जब इसने बाइंग का सिग्नल जनरेट कर दिया था, तो ये जो है 7 दिन पहले 8 मिनट और 53 सेकंड की जो वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड की गई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और पाकिस्तान स्टेट ऑयल ये 2 शेयर जो डिस्कस किए गए थे, दोनों के अंदर जो बाई के सिग्नल शेयर किए गए थे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो बहुत से लोग जो वो देख चुके हैं, 1800 लोगों ने इस वीडियो को देखा है और 1800 लोगों ने ही हमारी जो है जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी इन शेयर्स के ऊपर उसको जो वो देखा था। तो ऑलमोस्ट आई थिंक हर बंदा जो है ये वीडियो देख चुका है और पीपीएल के जो लेवल समझ चुके हैं, और जिनसे मिस हो चुके हैं तो दोबारा से जाके चैनल पे ये वीडियो मौजूद है,
8 मिनट 53 सेकंड की ये वीडियो है, 7 दिन पहले ये अपलोड की गई, तो आप इस जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो जिसके अंदर जो हमने जो बाइंग जो डिस्कस की थी इस ब्रेकआउट के बाद पीपीएल के अंदर जो स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं उसी से अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लेवल। तो बाइंग लेवल है इस शेयर के अंदर 100, बाइंग रेंज है 156 से लेकर 181 की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट 194 रुपए का, सेकंड टारगेट 216 का, थर्ड टारगेट 237 का, और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट जो कि लॉन्ग टर्म का होगा वो 275 रुपए के लगभग है। तो बाकी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है शेयर की वो वीडियो के ऊपर मौजूद है। तो जो लोग इस शेयर में इंटरेस्ट ले रहे हो तो अभी भी कोई ऐसा जो प्राइसेस ऊपर नहीं आई, वीकली बेसिस के ऊपर जब वो 3.5% तक जो ये शेयर जब गेन कर चुका है। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो काम करने का, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसने जो सिग्नल जनरेट किया है, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रिस्क जो है वो कम होता है, बट टारगेट अचीव करने में शेयर जो वो टाइम जो है वो ज्यादा लेता है। तो जिन लोगों की थोड़ी सी स्ट्रेटजी इस तरह की है कि रिस्क थोड़ा ले लें, चाहे गेन जो हमें थोड़ा ही मिले, लेकिन यह कि प्रॉफिट जब वो हमें उसके जो चांसेस है वो ज्यादा हो, रिस्क कम हो, चाहे टाइम जब शेयर ज्यादा ही ले ले, तो वो लोग जब इस वीडियो को जब जाके जरूर देखें जो कि पीपीएल के ऊपर जो वो बनी हुई है। तो पीपीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तो यूबीएल को हम लोग जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो यूबीएल को अगर हम लोग चार्ट के ऊपर देखें, तो जब मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी तो उस वक्त मैंने डिस्कस किया था कि इस शेयर के अंदर जो है इसने जो लास्ट टाइम अपना सिग्नल जनरेट किया था बाइंग के लिए, तो इस शेयर ने जो है यहाँ पे एक आर्क फॉर्मेशन बनाई थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया था 290 रुपए के ऊपर क्लोजिंग के बाद। तो ये जब इसने ब्रेकआउट किया था तो हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर और आई थिंक इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जब वो बाइंग करवाई थी ये 300 रुपए के लगभग, तो जिसमें हमारा जो फाइनल 3 टारगेट थे, फर्स्ट टारगेट 317 का, सेकंड 338 का, और जो फाइनल है वो 367 का था। तो ये जुलाई का सिग्नल था, जुलाई के स्टार्ट के अंदर दिया था। तो अगर हम इन कैंडल्स को अगर हम देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ये जो सिग्नल हमने जुलाई के स्टार्ट में दिया था, तो ये जो जुलाई के मिड तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपना फाइनल टारगेट जो है इसने सक्सेसफुली जो है अचीव किया था, और अपने इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को जो है वो सक्सेसफुली जो वो 30% के इसने जो वो गेन दिया था। ठीक हो गया। तो ये तो इसके पास ही समझे कि किसकी पास्ट स्टोरी थी जो कि अब टाइम गुजर चुका है, तो आप इसको डिस्कस भी करने का कोई ऐसा जो पॉइंट नहीं बनता। तो जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी यूबीएल के अंदर ये जो 11 दिन पहले थी, तो उस वक्त मैंने डिस्कशन की थी कि अब आप लोग इस शेयर को जब वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि शेयर का जो मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड के अंदर जो हमने जो एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है वो होती है कि आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो इस शेयर के बाद जो ब्रेकआउट का जो न्यू लेवल अब बनता है वो है हमारे पास 379 का। तो अगर आप लोग ये देखेंगे ना, ये वाली कैंडल जो 7 अगस्त जुमेरात वाले दिन इस शेयर ने बनाई थी, तो इसने क्लोजिंग दी थी 380 रुपए और 78 पैसे के ऊपर। तो सक्सेसफुली इस आर्क फॉर्मेशन का जो ये इसने ब्रेकआउट कर दिया था। तो जब इसने ब्रेकआउट किया था तो लेवल हमने शेयर कर दिए थे, तो वही लेवल जो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि उन्हीं के करीब करीब शेयर जो है ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो उसमें जो है कि बाइंग अगर आपने करनी है तो 325 रुपए से लेकर 380 की रेंज के अंदर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट है वो 400 रुपए के लगभग है, सेकंड टारगेट 425 का, और जो फाइनल टारगेट है इस शेयर के अंदर वो है हमारे पास 450 रुपए का, 450 रुपए के लगभग। तो ये शेयर के अंदर बाइंग और सेलिंग रेंजेस होंगी। तो दोस्तों ये जो आपके साथ मैं स्क्रीनशॉट वगैरह जो ये शेयर कर रहा हूँ ना, वो जो स्टोरीज आप लोगों के साथ जो ज्यादा शेयर की जा रही हैं, तो ये हमारे प्रीमियम ग्रुप की हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगर आप लोगों को फ्यूचर के अंदर टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप के लिए आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल की आप लोग जो है प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इस 6,000 रुपए के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो वो अलग से 5,000 रुपया थी, बट आपको इस 6,000 रुपए के अंदर एक तो इस कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस मिल जाएगी, दूसरा इस 6,000 रुपए के अंदर ही आपको जो हमारा जो एक साल के लिए जो प्रीमियम ग्रुप है, जिसके अंदर हमारी जो मोस्टली जो हम स्विंग ट्रेड शेयर करते हैं, जिनकी डिस्कशन हम 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर और 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर जो करते हैं शेयर की, या जो अपॉर्चुनिटी 1 डे या 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर जो डेवलप होती है, तो उस शेयर ग्रुप के अंदर हम जब वो वाली अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे होते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, तो वो भी आपको उसकी भी एक्सेस जो है 1 साल के लिए मिल जाएगी। और जो तीसरी आपको इसके अंदर जो बेनिफिट मिलेगा, उसके अंदर आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर हम सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं और सिर्फ इंट्राडे बेसिस के ऊपर जब बाइंग और सेलिंग करवा रहे होते हैं कि किन लेवल्स के
ऊपर आपने एग्जैक्टली बाइंग करनी है, किन लेवल्स के ऊपर जो है सेलिंग करनी है, और उस ग्रुप के अंदर जो है उसी शेयर या सिग्नल को होल्ड रखा जाता है 1 दिन से ज़्यादा के लिए, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड ये होता है कि अगर 1 या 2 दिन हम इसको ज़्यादा होल्ड रख लेंगे तो हमें जो वो गेन इस शेयर के अंदर जो वो ज़्यादा मिल जाएगा। तो अगर नहीं मिल रहा होता है तो हम समझे कि फ़ौरन उसके अंदर जो वो सेलिंग करवा देते हैं, क्योंकि हर घंटे उसके अंदर जो वो बाइंग और सेलिंग के जो लेवल बताए जा रहे होते हैं कि आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है, किन लेवल्स के ऊपर सेलिंग करनी है और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। तो ये हमारा जो तीसरा बेनिफिट है इस मेंबरशिप का जो 6000 के अंदर आपको मिलेगा, तो वो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं या जो लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं या जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो समझे कि कंप्लीट स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक पैकेज है जिसमें आप जस्ट 6000 रुपया पे करके इन तीनों सर्विसेज की आपको जो वो मेंबरशिप जो वो मिल जाएगी। तो आप अपना जो प्रॉफिट जो है उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं और अपनी लर्निंग और जो नॉलेज है उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो जिसने भी इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी हो इस मेंबरशिप की, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम जो नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यूबीआई के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास दी सर्ल कंपनी लिमिटेड। तो दी सर्ल कंपनी को हम जो वो चार्ट के ऊपर जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो अगर हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर जब ओपन कर लें, देखता हूँ मैं कि इसके अंदर पहले हमने डिस्कशन की हुई है, यस हमने की हुई है। तो अगर हम इस शेयर को देखें तो ये शेयर जो है इसने कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेशन के अंदर इस शेयर ने जो वो इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनाई थी। तो इस फॉर्मेशन का जब जो है नेक लाइन का जब ब्रेकआउट करता है या इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो हमने उस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो शेयर के पास रेजिस्टेंस थी 93 की। इस कैंडल के ऊपर इसने 2 जुलाई को क्लोजिंग दी थी 98 के ऊपर। तो 98 के ऊपर ही इसके अंदर बाइंग बनती थी। तो बाइंग करवाई भी गई थी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी। तो बाइंग की रेंज जो बताई गई थी उस अपॉर्चुनिटी के बाद वो 84 रुपये से 98 के ऊपर थे। और ये 3 जुलाई का सिग्नल था। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसके अंदर डिस्कशन की गई थी, तो जिसका मतलब था कि फाइनल टारगेट को अचीव करने में ये शेयर 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम जो है वो ले सकता है। तो 1 मंथ तो समझे कि गुजर चुका है, इवन उससे भी 1 हफ्ता ऊपर हो चुका है। बट अगर हम देखें तो जो टारगेट इसमें बताए गए थे इस बाइंग रेंज के बाद, वो पहला टारगेट था 103 का, सेकंड 110 का और फाइनल 120 के लगभग। तो हम देख लेते हैं ब्रेकआउट के बाद इस शेयर ने कैसा परफॉर्म किया था। तो जो इसने हाईएस्ट लेवल लगाया था तो वो 108 का लगाया था। तो समझे कि ये 2 टारगेट जो वो ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। बट उसके बाद प्राइसेस जब इसकी नीचे आई हैं, तो जब जो शेयर की प्राइसेस जब शेयर जो है इस तरह अगर आप देखेंगे ना, तो इस शेयर ने कंसोलिडेशन स्टार्ट की थी 27 जनवरी 2025 को और इसने ब्रेकआउट किया था 2 जुलाई 2025 को। तो 6 महीने शेयर ने समझे कि कंसोलिडेट किया था, 5 से 6 महीने। तो जब इस तरह की कंसोलिडेशन जोन बड़ा होता है, तो जो आइडियल होती है सिचुएशन ये होती है कि शेयर एक दफा जो है ऊपर कंसोलिडेशन के बाद जो है ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट के बाद क्योंकि मोमेंटम जब ज्यादा बन जाता है, क्योंकि 6 महीने शेयर जो है एक जोन के अंदर फंसा होता है, तो जब उस जोन का ब्रेक करता है, तो समझे कि एक जिस तरह स्प्रिंग को आप दबा के रखते हैं ना कुछ अरसे के लिए, तो जब छोड़ते हैं तो जो उसकी एक एक्चुअल वैल्यू होती है ना, उससे भी जो वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो ये ब्रेकआउट के ऊपर भी सेम सिनेरियो बनता है कि जो इसकी रेजिस्टेंस होती है, तो जब उसका ब्रेक करता है तो उससे ऊपर की तरफ निकल जाता है, जैसा यहाँ पे किया है। तो फिर जब वो अगर आप स्प्रिंग को भी जब छोड़ेंगे तो एक दफा तो ऊपर अच्छा खासा जाता है, फिर जब वो नीचे आता है और फिर जो है मैं भी थोड़ा-सा वाइब्रेट करे और अपनी एक जो उसकी नेचुरल जो पोज़ीशन होती है ना, जो उसकी समझिए कोई नेचुरल पोटेंशियल होती है, उसके ऊपर आ जाता है। तो ये जो टेक्निकल ज़बान में अगर हम देखें, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें, तो इस मूवमेंट को जो सारा सिनेरियो होता है, इसको हम जब वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट कहते हैं। तो जहाँ पे शेयर क्या करता है कि ब्रेकआउट पहले नंबर पे करता है, ब्रेकआउट के बाद जो है शेयर की प्राइसेज पहले यहाँ पे आके देखेंगे कि शेयर ने यहाँ पे आके ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद प्राइसेज जो ऊपर चली गई स्प्रिंग की तरह और फिर जो है वो दोबारा से नीचे आती हैं। नीचे क्यों आती हैं कि जो इसने शेयर ने ब्रेकआउट किया हुआ है, तो ब्रेकआउट के पास जो उसके पास स्ट्रांग सपोर्ट बनती है, चाहे इस फॉर्मेशन की सपोर्ट हो या फिर 50 ईएमए की सपोर्ट हो, तो उनको जो टेस्ट करता है और जब उनको टेस्ट कर लेता है और उससे जो है दोबारा नीचे की तरफ नहीं आता, जैसा कि शेयर के अंदर जो वो खतरनाक ज़ोन है वो 90 रुपए का ज़ोन है। अगर ये शेयर जो है ये 90 रुपए का लेवल सस्टेन कर जाता है, इससे नीचे नहीं निकलता, तो फिर जो है ये शेयर ने जो लेवल यहाँ पे एक्सपोज़ किए थे इस ब्रेकआउट के ऊपर, तो उस उन लेवल्स की तरफ जो है जब ये लेवल एक शेयर एक दफ़ा रीटेस्ट कर लेता है, तो उनकी तरफ जो है वो अपसाइड के ऊपर जो है वो जाना शुरू कर देता है। तो आपको जो है शेयर के अंदर जो बाइंग रेंज बताई थी वो 84 से 98 की थी। अभी जो है ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है 97 के ऊपर, तो बाइंग रेंज के अंदर ही जो है वो मौजूद है।
तो आप लोग जो है इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं इस बाइंग रेंज के अंदर। और उसके बाद जो इस शेयर के अंदर आप जो टारगेट बनेंगे अपसाइड के ऊपर, फर्स्ट टारगेट जो है वो 103 का, सेकंड 110 का, और जो फाइनल टारगेट है वो 120 रुपए के लगभग बनता है। एक हमारे पास ये वाला सिनेरियो। और ये शेयर जब वो टाइम क्यों इतना ज्यादा ले रहा है, देखें एक टेक्निकल जबान में ना एक शेयर की होती है बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू किसको कहते हैं? वो ये होता है कि अगर मार्केट समझे कि एक दिन में 1% जो है वो ऊपर जा रही है, तो अगर शेयर भी उसी मार्केट के हिसाब से अगर 1% ऊपर की तरफ चला जाए, तो समझे कि शेयर की जो बीटा वैल्यू है वो 1 है। और अगर मार्केट समझे कि 1% ऊपर जाती है और शेयर जब वो 3% ऊपर चला जाता है, तो शेयर की जो बीटा वैल्यू है वो 3 की है। तो ये समझे कि जो मार्केट के साथ जो कोरिलेशन होती है ना शेयर की, कि मार्केट कितना परफॉर्म करती है और शेयर कितना परफॉर्म करता है, तो उसको बीटा वैल्यू कहते हैं। और ये जो सरल कंपनी है ना, इसकी बीटा वैल्यू बहुत कम है। जितनी मार्केट ऊपर जाती है उसके मुताबिक ये शेयर जो है ये परफॉर्म नहीं करता। तो जब शेयर की जो बीटा वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है ना, तो फिर जब वो शेयर जो है वो अपना टारगेट अचीव करने में थोड़ा-सा टाइम जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं। जैसा कि अगर हम यूबीएल को देखें, तो यूबीएल के अंदर जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अपॉर्च्युनिटी बनी थी, उसने 2 वीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था। बट अगर हम सर्ल को देखें, तो सर्ल के अंदर अभी समझिए कि 1 महीना जो है उससे भी टाइम थोड़ा ऊपर चला गया है। बट अभी तक जो शेयर ने जो है वो 2 ही टारगेट अचीव किए हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि शेयर की जो बीटा वैल्यू है वो बहुत कम है। तो आप ये समझिए कि फिर दोबारा से कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो बस आप ये समझे कि ये ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता। सिंपली बस इतना ज़हन में रख लें कि मार्केट के हिसाब से जितनी मार्केट अच्छी परफ़ॉर्म करती है, उतना ये शेयर जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता। बट क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शेयर जो है ये रिटेस्ट कर चुके हैं अपने ब्रेकआउट लेवल्स और 50 ईएमओ को भी। तो अब इसमें जो है किसी भी टाइम जब वो मूवमेंट अपसाइड के ऊपर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। इसके लिए भी आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो वो लोग जिन्होंने समझे कि होल्ड किया हुआ है और वेट कर रहे हैं, तो उनकी समझे कि किसी टाइम पे भी अल्लाह जो है वो सुन सकता है। तो ज़्यादा जो है घबराने की जब ज़रूरत नहीं है। तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो ₹90 से नीचे के लगभग आप इसमें स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये 90 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर जो है इसके जो ये यहाँ तक जो इसने अभी तक जो फॉर्मेशन बनाई है, जो मूवमेंट दिखाई है, तो उसमें जो है काफ़ी वीकनेस आएगी, तो मे बी ये सिग्नल फेल भी कर जाए। और जो दूसरी अपॉर्चुनिटी शेयर में डेवलप होगी वो ये होगी कि न्यू ब्रेकआउट करे, तो वो न्यू ब्रेकआउट समझे कि ₹110 के ऊपर जब ये शेयर क्लोजिंग दे के सस्टेन करेगा, तो फिर जो है इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगी। और फिर इसके अंदर समझिए कि एक मूवमेंट भी अपसाइड के ऊपर जो काफ़ी स्ट्रांग होगी कंपेयर टू दिस मूवमेंट। तो ठीक हो गया। तो दोस्तों काफ़ी जो है शेयर मैंने आज की वीडियो के अंदर जो मेन शेयर थे हमारे पास 6 उनको मैंने डिस्कस कर दिया। हर पहलू जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया, बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करें, इन शेयर के अंदर सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर करें, स्टॉप लॉस क्या रखें, कौन-सी स्ट्रेटजीज़ आपने अपनानी है, फ्यूचर के अंदर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी जो है आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है, ये मेहनत अगर आपको, क्योंकि काफ़ी मेहनत इसके ऊपर लगी है, आई थिंक 30 मिनट तो क्रॉस कर गई होगी ये वीडियो भी, क्योंकि मुझे टाइम का अब एग्जैक्ट पता नहीं है। तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उसी से हमें पता चलता है कि जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इसका आगे लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है, लोग काम को पसंद भी कर रहे हैं। तो इससे मोटिवेशन मिलती है। समझे कि ह्यूमन साइकोलॉजी को ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। पॉजिटिव भी इम्पैक्ट करती हैं ये चीज़ें और नेगेटिव भी इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर आप जो वो करेंगे वीडियो को लाइक, तो इंशाल्लाह हमें भी समझे कि जो पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आएगा हमारी साइकोलॉजी के ऊपर, और मज़ीद जो है काम करने का जो वो दिल करेगा कि आप लोगों के साथ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो वो शेयर की जाए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लर्निंग से रिलेटेड आपको जो है वो इसके अंदर जो वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो अगर आप को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी आप कर सकते हैं। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी इसी तरह जो अपडेट्स मार्केट से रिलेटेड आपको मिलती रहें। बाकी वो लोग जो चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। और छोटी-सी अनाउंसमेंट ये है कि वो लोग जो हमारा फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको जॉइन करना चाहते हैं, जो हमारी फ्री कम्युनिटी का मेंबर जो बनना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं अटैच कर दूँगा। तो उस लिंक के ज़रिए आप हमारा जो है उस चैनल को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जॉइन कर सकते हो, और वो लिंक आप जो है आगे अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी हमारी उस फ्री कम्युनिटी का जो हिस्सा बन जाएँ। तो बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों की शेयर की जो डिस्कशन की जाए, तो उसका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें। तो इंशाल्लाह आइदर उनको जो अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर जो डिस्कस कर दिया जाएगा,
या फिर जो है वो इंशाल्लाह आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही उसका जो रिस्पांस मिल जाएगा। तो अपना जो भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट लिखें कि अगर किसी शेयर के बारे में पूछना है, सरल के बारे में ही पूछना है, तो जो भी आपका क्वेश्चन है कि सरल हमने ये खरीदा हुआ है, इतने लेवल्स पे खरीदा हुआ है, इतनी क्वांटिटी है हमारी, उसका अब हम क्या करें, सेल करें, होल्ड करें, या हमने बाइंग इन लेवल्स के ऊपर की हुई है तो सेलिंग इन लेवल्स के ऊपर करें, या स्टॉप लॉस का पूछ लें कि स्टॉप लॉस किस लेवल के ऊपर के। तो ये पूरा जो है क्वेश्चन आप लिखा करें ताकि हमें पता हो कि आप पूछ क्या रहे हैं, तो फिर आपके सिनेरियो के मुताबिक आपको जो वो बेस्ट रिस्पांस दिया जाए। अगर आप सिर्फ सरल लिख देंगे तो उससे मुझे पता नहीं कि आप सरल के बारे में क्या पूछ रहे हैं। आपने उसमें सेलिंग की है, शॉर्ट सेलिंग की है, बाइंग की है, या बाइंग करने वाले हैं, उसका मुझे कुछ पता नहीं होगा। बट अगर आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो मुझे पता होगा कि आप पूछ के आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जितना बेस्ट होगा आपके लिए उसके उतना ही बेस्ट आपको जो रिस्पांस दिया जाएगा, ताकि आप जब एक अच्छा डिसीजन जो है वो ले सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।